नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं आरशी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। इसी क्रम में प्रेसिडेंशियल ट्रेन का रूट परीक्षण गुरुवार की सुबह किया गया। नई दिल्ली से चली ट्रेन सुबह वाया टुंडला, इटावा, फफूंद, कचौसी, झींझक होते हुए कानपुर की ओर बढ़ रही है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ये ट्रेन रूरा स्टेशन पर भी कुछ देर के लिए रुकी। इसके बाद फिर कानपुर के लिए आगे बढ़ गई। इस दौरान सभी रेलवे स्टेशन, हॉल्ट स्टेशन और क्रॉसिंग पर रेलवे अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपीएफ और पुलिस के अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून की शाम प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर आ रहे हैं। यहां से वो फिर अपने पैतृक गांव परौख, झींझक, कानपुर देहात जाएंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और झींझक पर भी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कर्नलगंज इलाके में करीब 10 हिंदू परिवारों ने कहा कि वो इलाके में स्थित अपने घरों को बेचकर पलायन करने की योजना बना रहे हैं। उनका आरोप है कि एक मुस्लिम धर्मगुरु लोगों को धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से ये कदम उठा रहे हैं। इन लोगों ने पड़ोसियों पर यह आरोप लगाया कि पड़ोसी उन्हें धमकी दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल पटरी इलाके में 10 हिंदू परिवार दहशत के साए में जी रहे हैं। शनिवार रात एक परिवार की बेटी के साथ मोहल्ले के दबंगों ने छेड़छाड़ की थी और भाइयों द्वारा मना करने पर घर में घुसकर मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास भी किया था। इस मामले में पुलिस ने 9 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। अब पीड़ित पक्ष का कहना है कि 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया है। इस बीच नाटकीय घटनाक्रम में मोहल्ले के कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन के संदेश लिख दिया था। पीड़ित परिवारों और उनके पड़ोसियों ने अपने घर के बाहर लिखा था कि वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। फिलहाल अभी इन संदेशों को पेंट करके ढक दिया गया है। पीड़ितों का कहना है कि मोहल्ले के दबंग उनसे 2 ही बात करते थे, या तो जबरन इस्लाम धर्म कबूल कर लो या फिर मोहल्ला छोड़ दो। इसीलिए वो धर्म नहीं अपनाएंगे और अपने मोहल्ले को छोड़ने का उन्होंने फैसला किया है और अब वो इस मोहल्ले से बहुत जल्द कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार पर जान का खतरा मंडराता दिख रहा है। किस तरीके का क्या मामला है, क्या दबाव था आपको? हम लोग अब तो मामला थोड़ा सही है भैया। हम लोग के साथ अब प्रदर्शन है, हम पुलिस वाले हैं, हम लोग पास अब साथ सभी दे रहा है। अब हम लोग उनके मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, क्या दबाव बनाया गया आपके ऊपर? दबाव तो यही हम लोग के मुँह अंदर न करीन था। लोगन ये से करीन था कि हम लोग के लूज करीन था कि भाई घर प्लान करो, लड़कियों ने अटैक करो, घर में घुस के मारो। बदमाश तो वही न भेजिन था हम लोग के। किसने भेजे थे बदमाश? अफ्ताब न भेजा था। क्या बोल रहे थे वो आपसे? धर्म परिवर्तन के लिए? हाँ, धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन करो और घर छोड़ के जाओ, यहाँ से घर प्लान करो, हमारे हाथे कब्जा करो, बेचो हमारे हाथे। आफ्ताब कौन है, कहाँ रहता है? अफ्ताब यहीं रहता है, जोहरा का भाई है। तो वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का कहना है कि हमने छेड़छाड़ की घटना के बाद अपने इलाके में लोगों को असुरक्षित महसूस करने की शिकायतों के बाद मामला दर्ज किया है। छेड़छाड़ मामले में जो 2 समुदायों के बीच विवाद था, 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एनएसए के तहत दोनों मामलों की जांच की जाएगी। थाना कर्नलगंज में एक घटना 4 दिन पहले हुई थी, जिसमें कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये 2 संप्रदायों से संबंधित मामला प्रकट हुआ। इसमें जो एफआईआर प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी की गई और फिर कल 2 लोग और इसमें गिरफ्तार किए गए। आज ये जानकारी में आया है कि स्थानीय नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ संदेश अपनी दीवार पर भी लिखा है। इस संबंध में हमारे अधिकारी डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में मौके पर जांच कर रहे हैं। संबंधित पक्ष से इसमें एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें एफआईआर दर्ज करके इस प्रकरण में भी गिरफ्तारी की जाएगी। और पिछला प्रकरण और ये प्रकरण 2 मिल करके जो और गंभीर प्रकरण बन गए हैं, तो इसमें गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपने पड़ोसी को असुरक्षित महसूस कराए, किसी प्रकार उसको धमकाए। कानपुर नगर में कोई भी कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार कोई किसी को डराए धमकाए ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर में धर्म परिवर्तन के मामले अब सामने आ रहे हैं, जिसका एक मामला कानपुर थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक रेल पटरी यहाँ से कभी हुआ करती थी, वहाँ पर अब तमाम घर बन गए हैं। यहाँ पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। लमसम यहाँ पर 10 ऐसे घर हैं जिनसे बोला जा रहा है या तो आप धर्म परिवर्तन करिए या तो यहाँ से पलायन करिए। इसीलिए यहाँ पर दीवारों पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा दिया गया है यहाँ से पलायन करिए, ये मकान बिकाऊ है। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसके लिए किसी तरीके का सांप्रदायिक विवाद ना हो, पुलिसकर्मी भी तमाम यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं पूरी फोर्स है। सर, किस तरीके का क्या पूरा प्रकरण था ये? प्रकरण हमें जानकारी नहीं, हम तो धर्म परिवर्तन को लेकर के क्या है ये मामला, क्या है यहाँ पर दीवारों पर जानकारी हमारी ड्यूटी बाद में लगी है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी जब ड्यूटी लगी तो क्या जानकारी ये आपसी विवाद बताया था। ये जो दीवारों पे लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, तो ये क्या स्वयं लिखा है इन्होंने कि किसी ने लिखा? ये लोग बता रहे थे, खुद लिखा था उन्होंने। तो देख सकते हैं आप कि धर्म परिवर्तन को लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं, मामले कई उठते रहे हैं। कानपुर में ये मामला ज़ोर पकड़ रहा है और में इस मामले को आप देख सकते हैं। यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है यहाँ से पलायन करो। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने स्वयं लिखा है ताकि ये मकान बिकाऊ हो जाए और बिक जाए और हम यहाँ से पलायन कर सकें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ विरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। पुरी जगन्नाथ धाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महाप्रभु जगन्नाथ जी की देव स्नान पूर्णिमा नीति शुरू हुई। कोविड महामारी के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी भक्तों के बिना ही महास्नान नीति संपन्न की गई। शहर में प्रमुख जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में भक्त घर में ही बैठकर प्रभु के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा 12 जुलाई से कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच शुरू होने वाली है। बड़े त्योहार से पहले तैयारी और उत्सव से पहले की रस्में शुरू हो चुकी हैं। आज स्नान पूर्णिमा होने के कारण भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्नान मंडप पर पहुंची और भक्त इसे देख सकते थे। आपको बता दें कि इस वर्ष महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीड़ की अनुमति नहीं दी गई। पुरी के जिला अधिकारी समर्थ वर्मा के मुताबिक सुबह करीब 1 बजे पहाड़ी अनुष्ठान शुरू हुआ और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा स्नान मंडप पर पहुंचे। साल में एक बार भगवान बाहर आते हैं ताकि सभी धर्मों के लोग दर्शन प्राप्त कर सकें। इसलिए हर साल लाखों लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। न्यूज़ प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।